हेलो बच्चों, आज हम लोग पिछले पीरियड में जो उपास्थ्य पढ़ाए थे कार्टिलेज, उसके प्रकार में चौथा है आपका लचीली तंतुमय उपास्थ्य। ये लास्ट उपास्थ्य का पार्ट है। इलास्टिक फाइब्रोकार्टिलेज ये क्या होता है? यह उपास्थ्य आपके नाक में पाई जाती है, एपिग्लॉटिस गले में पाई जाती है, और कान की ईयर पिन्ना, जिसे कान का पिन्ना कहते हैं, वहाँ पाई जाती है। ठीक है। इसके मैट्रिक्स में पीले कलर का शाखान्वित इलास्टिक तंतु का एक जाल फैला होता है। इसके मैट्रिक्स में क्या होता है? पीले शाखा के जैसे एक इलास्टीन तंतु का जाल फैला होता है या पाया जाता है। अब बच्चों उसके बाद आता है हम लोगों का उपास्थ्य के बाद अस्थि। अस्थि क्या है, कितने प्रकार की होती है? अस्थि का जान लीजिए आप क्या है बस। अस्थि के प्रकार वगैरह या उनका बहुत डिटेल करना आप 11th में बायो में पढ़ेंगे। आप अभी बस इतना जाने अस्थि क्या है। यह एक दृढ़ संयोजी ऊतक है। अस्थि कैसा है? एक दृढ़ माने कठोर, संयोजी ऊतक माने जोड़ने वाला ऊतक है जी, जो कशेरुकियों में, कशेरुकी मतलब होते हैं जिनमें नोटोकार्ड पाया जाता है, जिनमें नोटोकार्ड मीन्स होता है बैकबोन पाया जाता है, वह सब कशेरुकी में आते हैं। फिर कशेरुकियों में अंतः कंकाल का निर्माण भी यही करता है। हम लोगों के शरीर का जो मेन सांचा है वो कौन बनाता है? अस्थियां ही बनाती हैं। अस्थि को ही हड्डी कहते हैं, अस्थि को ही हम लोग अंग्रेजी में बोन भी कहते हैं। ठीक, तो यह हमारी अंतर कंकाल का निर्माण करता है, जिसके वजह से हमें एक निश्चित आकार, आकृति तथा सुरक्षा भी मिलती है। हड्डियां मजबूती बनाए रखती हैं। नेक्स्ट, यह पेशियों को लगने का स्थान प्रदान करती है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की लंबी, चपटी और असममित आकार के बोन्स मांसपेशियां लगी रहती हैं। मतलब हड्डियां जो हैं वो मांसपेशियों को लगने का कार्य देती है। जैसे देखिए हमारे घर में जब घर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में पिलर डालते हैं। पिलर में क्या करते हैं? रॉड डालते हैं ना, और उसी रॉड छड़ के सहारे घर का मकान बनता है, लेंटर पड़ता है। जब छत डालते हैं तो वहाँ पूरा रॉड बिछाते हैं, सरिया बिछाते हैं, देखा होगा छड़ बिछाते हैं। तो इस तरह से हमारी हड्डियाँ भी, हमारे शरीर में भगवान ने ऐसे हड्डियों को बिछा दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कैसी हो सकती हैं? लंबी भी होती हैं कुछ हड्डियाँ, चपटी भी होती हैं, कुछ असममित आकार की भी होती हैं। अस्थि में मैट्रिक्स भरा होता है। एक तरल पदार्थ को मैट्रिक्स कहते हैं, जो सघन एवं दृढ़ होता है, जिसमें 38% कार्बन होता है। जिसमें 38% क्या होता है? कार्बन, और 62% क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ। मतलब 38% अकेले कार्बन होता है और 62% और सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ भरे होते हैं। एक लंबी अस्थि के सिरे फूले होते हैं। एक लंबी अस्थि जब होगी तो उसका किनारा जो होता है वो कैसा होता है? खुला होता है। तब उस खुले भाग को हम एपिफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिफाइसिस कहते हैं। अस्थि के मध्य भाग को दंड कहते हैं। जैसे कोई हड्डी बनी, मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये फूला भाग हो जाएगा, ये हड्डी है, और ये इसका मान लीजिए फूला हुआ भाग बन गया। तो ये मध्य भाग क्या कहलाता है? दंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? एपिफाइसिस। क्या कहलाता है बच्चों? एपिफाइसिस कहलाता है। तो मध्य भाग जो होता है वह दंड कहलाता है, वो खोखला होता है। देखिए खोखला लग रहा है ना? ठीक। और जो लोग मीट मांस खाते हैं, देखिए हड्डियां चूसते हैं, मसाला वसाला डाल देते हैं, चूसते हैं, यही सब करते हैं। तो खोखला होता है। इसकी गुहा को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें जो गुहा मतलब खाली स्थान था उसे मज्जा गुहा कहते हैं, अंग्रेजी में मैरो कैविटी भी कहते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें अस्थि मज्जा बोन मैरो नामक, हड्डी के मध्य में अस्थि मज्जा बोन मैरो नामक अर्धठोस कोमल बसीय ऊतक भरा होता है। अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखा होगा क्रिस में, तो क्रिस फिल्म में एक काल रहता है, काल। वो कहता है मैं भी रोहित का लड़का हूँ, लेकिन अपाहिज था। आज रोहित जो है मेरे पिताजी अपना बोन मैरो दे दें। क्या दे दें? बोन मैरो दो, फिर मैं भी चलने लगूंगा। और वह उनके शरीर से बोन मैरो निकालता है। वही बोन मैरो की चर्चा कर रहा हूँ। यह कैसा होता है? अर्धठोस होता है, कोमल वसीय ऊतक का बना होता है, उसी में भरा रहता है वसीय ऊतक। अस्थि के सिरों के पास रुधिर वाहिनियां ज्यादा पाई जाती हैं, जिसके वजह से अस्थि का जो ये किनारे वाला भाग होता है वो कैसा आपको दिखता है? लाल। वहाँ रुधिर वाहिनियां
अधिक होती है। यदि आप कोई हड्डी लें और उसको टंग या सीएल में डुबो दें। टंग या सीएल का पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, केमिस्ट्री का पार्ट है, अम्ल है ये। इसमें अगर रख दें तो हड्डी धीरे धीरे क्या होने लगती है, गलने लगती है। और हड्डी के धीरे धीरे गलने की क्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीकैल्सीकरण देते हैं। अब बात आती है अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या होता है। तो अस्थि में मैट्रिक्स ओसीन का बना होता है, ध्यान से देखिएगा, अस्थि में मैट्रिक्स किसका बना होता है, ओसीन का बना होता है, जबकि उपास्थि में मैट्रिक्स किसका बना होता है, कांड्रिन का बना होता है। कोशिकाएं अस्थि की अनियमित आकार की कैसी होती हैं, और इसकी कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती है। कैसी होती है, अर्धगोलाकार। कोशिकाओं में यहाँ पर विभाजन की क्षमता ज्यादा नहीं पाई जाती या पाई नहीं जाती, और यहाँ विभाजन की क्षमता पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, क्षमता बना दीजिएगा अपने ठीक। उसके साथ इसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, इसमें अस्थि मज्जा का अभाव होता है। अस्थियां कठोर होती हैं, लेकिन उपास्थियां क्या होती है, कोमल और लचीली रहती है। ये कान मुड़िए से मुड़ जाता है ना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मुड़ेगा, कुछ मुड़ता है ना अच्छा खासा। ये कोमल भी होती है और लचीली भी होती है। तो बच्चों आज हमारा अस्थि और उपास्थि का अंतर भी यहाँ समाप्त होता है, अस्थि का एक परिचय भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले पीरियड में आपको रुधिर के बारे में बताएंगे, रुधिर के बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे, रुधिर क्या है, रुधिर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, इन सब के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।